ये अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे थे, जिसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर और कल आइसोमरिज्म की भी बात की थी, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो थी वो अपन पूरी पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाने से पहले एक छोटी सी टर्म और है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सूत्र से नाम से सूत्र बनाना। आज अपन इसको सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि आपको कोई नाम दे रखा हो और उस नाम से आप उसका सूत्र किस प्रकार से डेवलप करेंगे। देखें, ज़्यादा नियमों को ध्यान नहीं रखना है आपको, केवल कुछ नियम हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। यदि कोई नाम आपको दे रखा है तो उसमें सबसे पहले आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन संख्या में लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, सबसे पहले आप उसको देखेंगे और उससे पहले जो लिखा है CMI, तो CMI का सूत्र लिखेंगे, उसका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद में उससे पहले लिखे होते हैं लिगेंड्स, तो लिगेंड्स का प्रतीक लिखेंगे। फिर उसकी संख्या उससे पहले दी हुई होती है, जैसे पेंटा है तो 5, डाई है तो 2, हेक्सा है तो 6। उनको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके और सब स्क्रिप्ट के रूप में उनकी संख्या को लिख देंगे। उसके बाद में आप CMI एंड लिगेंड्स दोनों के आवेशों का बीजीय योगफल करेंगे। बीजीय योगफल जो भी आता है उसे आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, यहाँ या प्लस है या नेगेटिव है, जो भी है, कितना प्लस है कितना नेगेटिव है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे। तत्पश्चात लास्ट में यदि उसमें एनायन कैटायन दिए हुए हैं तो नाम से वो एनायन कैटायन आप पढ़ने हैं और उतने ही आवेश को आप उसमें से कैंसिल करेंगे जितना आवेश का वो एनायन कैटायन है। यदि जैसे आपके 4- दिया हुआ है यहाँ और पोटेशियम कैटायन है, तो हाँ आप वहाँ के 4 लगाएंगे, जिससे ये 4- कैंसिल हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उस उदाहरण के जरिए आप सीखेंगे कि किस प्रकार से आप नाम से सूत्र बनाएं। जैसे हमने लिखा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, समझिए इसको। जैसे लिख दिया हमने पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, और आपको आगे ये एग्जामिनेशन में कि इस नाम से और आपको इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सूत्र बनाना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर दिख रही है, सेकंड लिखा हुआ है यहाँ। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट से जस्ट पहले जो लिखा होगा 100% वो सेंट्रल मेटल आयन होगा। तो सेंट्रल मेटल आयन इसमें फेरेट, तो फेरेट में फेरस का प्रतीक होता है Fe, इसको लिखेंगे आप। उसके बाद इससे जस्ट पहले लिगेंड लिखे होते हैं, इसमें देखिए कौन सा लिगेंड है, साइनो, तो आपने लिख दिया साइनो का प्रतीक Cn। फिर उससे जस्ट पहले देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हेक्सा, तो साइनो का होल 6, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके और सब स्क्रिप्ट के रूप में उसकी संख्या को आप डिनोट करेंगे। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट आप बंद करें। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के पश्चात आप इन दोनों के आवेशों का बीजीय योगफल करेंगे। किस किस के आवेशों का बीजीय योगफल? CMI
ये आपकी CMI है और ये है आपका लिगेंड। तो CMI और लिगेंड दोनों का बीजीय योगफल करेंगे तो CMI का आवेश कितना है, देखिए दे रखा है इसमें नाम में, कितना है सेकंड, तो +2 लिख देंगे हम, प्लस CN पर चार्ज आप जानते ही हैं -1 का होल 6। अब बराबर दोनों का बीजीय योगफल करो, कितना हुआ +2 -6 बराबर +4, तो -4। तो -4 जब ये चार्ज आया है -4, तो इस चार्ज को आप स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे। लिख दिया। इतना होने के पश्चात आपको क्या करना है, अब देखेंगे आप कि इसमें एनाइन कैटाइन कौन जुड़ा हुआ है। तो हेक्सासाइनो से जस्ट पहले लिखा हुआ है पोटेशियम, तो पोटेशियम पे अकेले पे कितना चार्ज होता है, K पर प्लस चार्ज होता है 1, और यहाँ माइनस चार्ज कितने हैं 4, तो कितने पोटेशियम जोड़ने हैं आपको 4, तो ऐसे K4, फिर ये चार्ज आपका हट जाएगा। इस प्रकार से आप नाम से सूत्र बना सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, जैसे मैंने लिखा यहाँ टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, देखिए तो ऐसे ये नाम लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया यहाँ। इससे जस्ट पहले क्या है, कॉपर, कॉपर का प्रतीक क्या हो रहा है Cu होता है, तो Cu को आपने लिख दिया। इससे जस्ट पहले क्या लिखे होते हैं, लिगेंड लिखे होते हैं एमीन, एमीन का प्रतीक होता है NH3। कितनी संख्या है इनकी, टेट्रा मतलब 4, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके और सबस्क्रिप्ट के रूप में इनकी संख्या को आप लिखेंगे। उसके बाद में अब देखिए इसके अलावा कोई लिगेंड है इसमें नहीं है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। फिर इनके आवेशों का बीजीय योगफल करो। कॉपर का आवेश कितना है, दे रखा है आपको क्वेश्चन में +2, NH3 पर आवेश आपको पता होता है टेबल में है 0 का होल 4 बराबर कितना हुआ +2, तो इस पर आवेश कितना लगाएंगे आप +2। अब इसको उदासीन करने के लिए आपके पास एनाइन है सल्फेट, सल्फेट को लिखते हैं SO4 2-, तो सल्फेट पे 2- और इधर 2+ न्यूट्रल हो जाएगा, लिख दीजिए आप SO4, ये 2+ कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आप नाम से सूत्र बना सकते हैं। कुछ जटिल नाम हैं जिनको आप इस प्रकार से देखेंगे। जैसे एक से अधिक लिगेंड हो तो उनमें कैसे लिखना होता है आपको, हमने लिखा यहाँ एल्यूमिनियम डाई एक्वा डाई कार्बोनिल सल्फेटो क्रोमियम या क्रोमेट थर्ड, ऐसे लिखा हुआ है कोई नाम, एल्यूमिनियम डाई एक्वा डाई कार्बोनिल सल्फेटो, डाई सल्फेटो कर दो इसको क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, डाई सल्फेटो क्रोमेट, और ये हो जाएगा फर्स्ट आयन। अब देखिए आप इसका आपको बनाना है सूत्र। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएंगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है फर्स्ट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले जो लिखा होता है वो है केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमेट, क्रोमेट का प्रतीक क्रोमियम Cr। उसके बाद में इससे जस्ट पहले जो लिखे होते हैं ये सब लिगेंड हैं एल्यूमिनियम तक, क्योंकि ये तो कैटायन दिख रही है स्पष्ट, तो एक्वा कार्बोनिल और सल्फेटो। अब इनमें से किस लिगेंड को आप पहले लिखेंगे, ध्यान रहे यदि कोई नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है
तो उसको सबसे पहले प्रतीक लिखेंगे उसका, उसके बाद में उदासीन को लिखेंगे और उसके बाद में धनायन को लिखेंगे। अब इसमें देखिए ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये उदासीन है और ये उदासीन है। तो पहले आप नेगेटिव चार्ज वाले को लिखें। सल्फेटों का प्रतीक होता है SO4। कितनी संख्या है इसकी? डाई 2, SO4 का होल ट्वाइस। उसके बाद में एक्वा डाइकार्बोनिल दोनों उदासीन है। अब इनमें से किसको लिखें? इनमें से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें। एक्वा का H2O होता है, डाई है तो 2 लगा दें। कार्बोनिल का CO प्रतीक होता है, इसका भी 2 लगा दें। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को आप बंद करें। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है नाम में तो आप पहले ऋणावेशित लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद उदासीन लिगेंड को लिखेंगे और उसके सबके बाद आप धनावेशित लिगेंड को लिखेंगे। अब देखिए इनका आवेशों का बीजीय योगफल करना है आपको। तो देखें यहाँ क्रोमियम का आवेश कितना है? +1। SO4 पे आवेश आप जानते हैं -2 होता है, -2 का होल ट्वाइस प्लस H2O पे चार्ज कितना होता है? 0 प्लस CO पे चार्ज कितना होता है? 0। अब इनका सबका बीजीय योगफल करेंगे तो कितना आएगा? -4 और प्लस का 1 तो +3 आया, सॉरी -3 चार्ज आएगा। अब -3 चार्ज को आप उदासीन करने के लिए क्या करेंगे? कैटायन जोड़ेंगे। तो इस पे आप -3 चार्ज लगा दीजिए, लगा दिया आपने। अब कैटायन जोड़ेंगे आप, एल्यूमिनियम दे रखा है नाम में, एल्यूमिनियम अकेले पे +3 चार्ज होता है तो एक ही एल्यूमिनियम जोड़ दीजिए जिससे इसका +3 इसके -3 को कैंसिल कर देगा। ये आपका सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक से अधिक यदि लिगेंड उपस्थित हों तो उनका नाम से सूत्र इस प्रकार से बनाएंगे। कई बार ऐसी स्थिति होती है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके नाम में कोई एनाइन कैटायन नहीं दिया होता है, तब आप क्या करेंगे? देखिए जैसे हमने लिखा ट्रिस इथाइलिन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। अब इसमें किसी प्रकार का कोई एनायन कैटायन नहीं जुड़ा हुआ है। ट्रिस इथाइलिन डाईएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। सबसे पहले आपको वही चीज़ें याद रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गए आप, जस्ट पहले लिखा होता है वो क्या होता है? CMI, उसका प्रतीक लिखें क्या है? Cr लिख दिया। उसके बाद में उससे जस्ट पहले जो जुड़े होते हैं वो होते हैं लिगेंड। तो इथाइलिन डाईएमीन इसका सूत्र क्या होता है? En। कितने हैं ये? ट्रिस 3 को ट्रिस कहते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए, बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद में और कोई लिगेंड है इसमें? नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कीजिए। फिर इनके आवेशों का बीजीय योगफल कीजिए। कितना आवेश है इस पर? +3 प्लस En पर कितना चार्ज होता है आप जानते हैं? 0। अब +3 + 0 बराबर +3 हुआ, तो इस पर आप +3 आवेश लगा दीजिए और यही छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि लिखा हुआ है आयन। तो आयन, ये संकुल आयन के लिए पूछा है उसने, संकुल आयन। इसके बाद आपको एनायन कैटायन कुछ भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट, जैसे कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको दिए हुए एनायन कैटायन कुछ भी नहीं है और दोनों ही प्रकार के आयन जो बनेंगे संकुल यौगिक के, वो दोनों ही संकुल आयन बनेंगे। जैसे एक नाम लिखा हुआ है डाईएमीन अर्जेंटम फर्स्ट डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसका किस प्रकार से आप IUPAC नाम सूत्र बनाएंगे? तो देखिए इसका सूत्र बनाने के लिए वही नियम है अपना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, पहले 2 पार्ट कर लीजिए इसके। आपने 2 पार्ट कर लिए। पहले पार्ट को
यहाँ पहले वाला जो पार्ट है इसको देखेंगे आप, फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ, इससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, अर्जेंटम। अर्जेंटम का प्रतीक क्या होता है, Ag, सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं। तो Ag लिख दिया आपने, फिर क्या लिख रहा है यहाँ, डाईएमीन। तो डाईएमीन NH3 का होल ट्वाइस, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ, अर्जेंटम आ गया आपका, डाईएमीन आ गया। आवेश जोड़िए, कितना आवेश है इस पर, +1, इस पर कितना है, 0 का होल ट्वाइस, बराबर आवेश कितना हुआ, +1, इस पर +1 आवेश लिख दीजिए। उसके बाद आ जाइए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, इससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट का भी प्रतीक क्या है, Ag। उससे पहले लिगेंड साइनो, कितने हैं साइनो, 2, स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके और सबस्क्रिप्ट के रूप में आप उनकी संख्या को लिख देंगे। आवेशों का योगफल कीजिए, Ag पर आवेश कितना होता है, कितना आया अपना, +1, प्लस Cn पर आवेश -1 का होल ट्वाइस, बराबर कितना हुआ, -1। आप यहाँ -1 लिख दीजिए। अब फाइनली आपको लिखना है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये -1 + 1 को न्यूट्रल कर देगा और डायरेक्ट इसका सूत्र बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस। इस तरीके से आप नाम से सूत्र बना सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे देखिए कई बार पूछा गया है फेरोफेरी साइनाइड जो होता है प्रीशियन ब्लू, प्रीशियन ब्लू को डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं, प्रीशियन ब्लू का सूत्र लिखिए। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, कई बार उसका नाम दिया होता है, उसके सूत्र बनाना होता है। जैसे उसने लिख रखा है आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। अब देखिए यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, दो जगह ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है और लिगेंड केवल एक ही जगह। यहाँ देखिए लिगेंड, इसमें कोई लिगेंड नहीं है, आयरन लिख रखा है। यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, फेरेट दे रखा है, लेकिन यहाँ लिगेंड है साइनो। अब इसका नामकरण सूत्र कैसे बनाएंगे आप, हमारी प्रक्रिया वही है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। अब जिसमें लिगेंड नहीं है उसको तो आप कैटायन मानिए, जिसमें लिगेंड नहीं है तो वो तो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगी नहीं, ये तो क्या कहलाएगी हमेशा, कैटायन। यदि लिगेंड इसमें जुड़ा होता है, इससे पहले लिगेंड लिखा होता तो इसको अपन क्या मान लेते, CMI मान लेते। तो फिर CMI क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाली देखी, इससे पहले लिखा हुआ है फेरेट और इससे पहले लिखे हुए हैं ये लिगेंड, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, CMI। CMI का प्रतीक लिखिए Fe। फिर साइनो कितने हैं, Cn लिख दिया, साइनो का कितने हैं 6 हेक्सा। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बंद करके वही कितना आवेश है +2, इस पर कितना चार्ज होता है आप जानते हैं -1, -1 का होल 6 और +2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा चार्ज। कितना आएगा, -4। -4 को आपने लिख दिया यहाँ। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि आयरन 3 से आप इसको उदासीन करेंगे, मतलब आयरन का प्रतीक Fe होता है और +3 चार्ज है इस पर। +3 चार्ज वाला -4 को उदासीन न्यूट्रल पूरी तरह कर ही नहीं सकता, तो इन दोनों को ऐसे गुणांकों से आप गुणा करेंगे जिनके गुणा करने पर दोनों न्यूट्रल हो जाए। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए -4 × 3 बराबर हो जाएगा आपका -12, +3 × 4 बराबर हो जाएगा +12। देखिए मैंने लिख दिया Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। ये आपका प्रीशियन ब्लू का फॉर्मूला।
यदि इस प्रकार की समस्या कई आती है तो आप ऐसे उसको सॉल्व करेंगे कि उसके जो गुणांक हैं उन उपयुक्त गुणांकों से उसको गुणा करेंगे। देखो और मैं एग्जांपल बताता हूँ इस प्रकार के आप जिनमें गुणांकों का यूज़ करते हैं अपन। जैसे हमने लिखा यहाँ ट्राईऑक्सीलेटो क्रोमियम थर्ड। अब इसमें कैटायन आपको जोड़नी है, जैसे हमने जोड़ दी कैटायन सोडियम, ये है आपका नाम। अब इससे आपको सूत्र बनाना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर से पहले केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसका प्रतीक लिखेंगे, Cr लिख दिया। फिर उससे पहले जो लिखा है वो क्या है, उसका लिगेंड। तो लिगेंड को आप प्रतीक लिखेंगे, ऑक्सीलेटो का प्रतीक होता है C2O4। C2O4 कितने हैं, ट्राई 3। स्क्वायर ब्रैकेट को आप बंद करेंगे, कर दिया। अब आवेशों का योगफल करेंगे, +3 + -2 का होल थ्राइस बराबर हुए -3। इस पर चार्ज कितना आया, -3। सोडियम पर कितना चार्ज होता है, 1 पर, +1। तो Na+, -3 को न्यूट्रल कब करेगा, जब इसको आप 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से इसको गुणा करेंगे और 1 से इसको गुणा करेंगे। देखिए Na3Cr C2O4 का होल थ्राइस और 1 से गुणा कर देंगे तो 1 को तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से आप नाम से सूत्र बना सकते हैं। और बताता हूँ मैं आपको, जैसे हमने लिखा CuNH3 का होल 4 PO4, नाम से सूत्र बनाना है। तो आपको नाम लिखा, जैसे मैंने टेट्रा एक्वा कॉपर सेकेंड फॉस्फेट। देखिए इसका आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट छांट लिया आपने, उससे जस्ट पहले लिखा है CMI कॉपर, Cu लिख दिया। उससे जस्ट पहले क्या लिखा है, एक्वा का प्रतीक लिख दिया, H2O। कितनी संख्या है, टेट्रा, 4 लिख दिया। फिर आवेशों का बीजीय योगफल किया, +2 + 0 का होल 4 बराबर +2। इस पर चार्ज कितना आया, +2 चार्ज आया। अब देखिए आप फॉस्फेट PO4 3- होता है। अब हम यदि यहाँ लिखना चाहें कि PO4 लिख दें तो 3- चार्ज होता है। 3 - 2 प्लस को न्यूट्रल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। फिर वही स्थिति आ गई, तो उपयुक्त गुणांकों से आप गुणा कर दीजिए। इसको तो कितने से मल्टीप्लाई करें आप, 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। मल्टीप्लाई करके नीचे लिखें Cu, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे ये तो, और ये -3 मल्टीप्लाई -6 न्यूट्रल हो गया। तो मल्टीप्लाई करके इसको लिखे हैं CuH2O का होल 4 कितने से मल्टीप्लाई किया है, ये पूरा 3 से, तो इसको होल थ्राइस लगा दें। और PO4 को कितने से मल्टीप्लाई किया है आपने, 2 से, तो इसका होल ट्वाइस लगा दें। इस प्रकार से आप ऐसे जो जटिल नाम होते हैं उनसे सूत्र ऐसे आप आवेश निकाल के कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिनमें आयन दिए होते हैं। वैसे प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा इसमें। देखें जैसे लिखा हुआ है पेंटा अमीन
थायो साइनेटो कोबाल्ट थर्ड आयन, ये कोई नाम लिखा हुआ है। इस नाम से आपको सूत्र बनाना है। तो नाम से सूत्र बनाने के लिए वही पुनः रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ। सबसे पहले क्या देखना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये दिया हुआ है, इससे जस्ट पहले क्या लिखा होता है, CMI, इसी का प्रतीक लिखना है। सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है। कोबाल्ट का प्रतीक CO, उससे जस्ट पहले लिखे होते हैं लिगेंड। तो साइनेटो लिगेंड, थायोसाइनेटो लिगेंड होता है, एमीन लिगेंड होता है, आपको पता है। तो साइनेटो और एमीन ये दोनों लिगेंड हैं। इन दोनों में से आपको छांटने हैं कौन नेगेटिव चार्ज वाला है और कौन पॉजिटिव चार्ज वाला है, कौन उदासीन है। तो एमीन तो आपको पता है 0 चार्ज वाला होता है, मतलब उदासीन होता है। थायोसाइनेटो -1 चार्ज वाला होता है। तो सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड को लिखते हैं। थायोसाइनेटो कितनी संख्या है इसकी, यहाँ थायोसाइनेटो से पहले कुछ लिख रहा है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ नहीं लिख रहा है। तो आप थायोसाइनेटो का प्रतीक लिखेंगे HCN, ये थायोसाइनेटो का प्रतीक होता है। और इसकी संख्या 1 है, तो 1 को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखना आवश्यक नहीं होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, एमीन, एमीन का प्रतीक होता है NH3, कितनी संख्या है इसकी, 5, लिख दिया। फिर इसके बाद कोई और लिगेंड है, नहीं है, बंद करो स्क्वायर ब्रैकेट में। चार्ज कितना है, +3। HCN पर कितना चार्ज होता है, -1। NH3 पर कितना चार्ज होता है, टोटल काउंट करें कितना चार्ज हुआ, +2 चार्ज हुआ। +2 चार्ज हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए आप +2, बस हो गया ये, क्योंकि यहाँ लिखा है आयन, इसमें कैटायन एनायन नहीं है कोई भी, केवल आयन है। तो ये आयन का इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपकी पुस्तक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करना, आगे की बात करते हैं। कल हमने छोड़ा था आइसोमरिज्म की बात कर रहे थे हम। हाँ,